साथियों, उजाले के सफर में खुशामदीद। साथियों, नशा इंसान को तबाही के तरफ ले जाता है। आज हमारे साथ इसी सिलसिले में मौजूद हैं डॉक्टर शाहनवाज दल साहब। आप माहिर नफ्सियात, दिमागी अमराज और दीगर इसी से मोहलिक बीमारियों के माहिर हैं। इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम इस अंधेरों की दुनिया के बारे में डिस्कस करें। उन अंधेरों की दुनिया में जिससे घर बर्बाद होते हैं, जिससे ख़ानदान बर्बाद होते हैं, जिससे ज़िंदगियाँ अजीरन हो जाती हैं। तो इनके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आओ एक अहद करें, इकरार करें, ज़िंदगी जिनसे गुरेज़ा हैं उन्हीं से प्यार करें। ऐसी उजाले की सफ़र की बात आपने की है और जितने सामीन मुझे पूरे पाकिस्तान से सुन रहे हैं उन सबको मैं एक इल्तिजा भी करूँगा, आज अपना पैगाम भी दूँगा। अपने तरीके से मैं आपको ये भी बताऊँगा कि नशा किस तरह हमारे समाज को, हमारे नौजवान नस्ल को, हमारी नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है, किस तरह हम नाकारा हो रहे हैं, किस तरह हम अपनी जो फंक्शनलिटी है उसको जो है ना मस्क कर रहे हैं। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जो नशा होता है वो लम्हे की तस्कीन होती है, लेकिन सदियों का सौदा हो जाता है और सदियां उसको भुगतती हैं। एक बंदा अगर नशा करता है तो उसका असर पूरे समाज पे पड़ता है, घर पे पड़ता है, पूरे सिस्टम पे पड़ता है, हर जगह से उसको धुतकार मिलती है। लेकिन इतना नशा करते हैं, इतना समाजी तौर पे जो है ना अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं और एक आइसोलेशन की जिंदगी गुजारते हैं। आपको, हमको, जिसको देखते हुए हमें सिर्फ ये दर्द होता है कि जो मेले कुचले और अजीब गेस्चर बना रहे हैं, अजीब हरकत कर रहे हैं, सकनात कर रहे हैं और अजीब टनल्स हैं, गार्बेज कलेक्टिंग कंटेनर्स हैं और कचरा कुंडियां हैं, रेलवे की फाटक्स हैं, या इस तरह तो मुख्तलिफ जगहों पे पड़े रहते हैं। वो भी किसी के लख्ते जिगर हैं, वो भी किसी की आरजू हैं, वो भी किसी की खुशी हैं। उनको देख कर जब वो पैदा हुए थे तो कोई माँ मुस्कुराई होगी, कोई घर शादबाद हुआ होगा, कोई कहीं ना कहीं कोई शादमाना बजा होगा, लेकिन आज नशे ने उनको ऐसा कर दिया है कि वो कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और जिंदगी उनसे गुरेज़ा हो। डॉक्टर साहब, नशे की कितनी इकसाम है? एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं, मैं 2003 से हैदराबाद में काम कर रहा हूं। तो नशा हम एक सॉफ्ट ड्रग कहते हैं और एक हार्ड ड्रग कहते हैं। सॉफ्ट ड्रग्स में जो सुपारी आ जाती है, गुटखा आ जाता है और मैनपुरी आ जाती है और तंबाकू जो हम चबाने की होती है, सिगरेट आ जाता है, हुक्का आ जाता है और मुख्तलिफ किस्म की जो छोटे छोटे सी नशे की चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, जो आदत बन जाती हैं। और दूसरा जो है हार्ड ड्रग्स हैं, उसमें शराब, चर्स, आफीम, भंग, ये तो ट्रेडिशनल नशे हो गए। अब हीरोइन भी आ गई, क्रिस्टल भी आ गई, एक्ट्रेसी भी आ गई, आइस भी आ गई और मेथाम्फेटामीन है और फिर अभी चर्स को मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर उसको गर्दा बना देते हैं और पता नहीं क्या क्या। और आपको एक चीज और सुन के ताज्जुब होगा कि समन बॉन्ड से भी नशा होता है, स्प्रिट से भी नशा होता है और उसके अलावा आपका पेट्रोल जो है उससे भी नशा होता है। तो फिर मैं इनको ये कहता हूँ कि जिनकी आप मुस्कुराहटें हैं, जिनकी दिल की धड़कनें आपसे वाबस्ता हैं, जिनकी आंखों में आप एक अच्छे ख्वाब बनकर जी रहे हैं, उनके लिए बाहर निकलें। तो होता क्या है, आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि नशा किस तरह किया जाता है। तो 4 इकसाम होती हैं कि पहले बंदा कभी कभी करता है, फिर रिक्रेशनल तफरीहन करता है, फिर आदी हो जाता है और फिर नशे का बीमार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओकेनल, और फिर रिक्रेशनल, और फिर एडिक्ट, और फिर अब्यूज़र कहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि नशा इस चीज़ को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़, जो ऐसा केमिकल, ऐसी चीज़ जो आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें और उससे आपके रवैयों के ऊपर असर हो, आपकी शख्सियत पे असर हो, आपके मामूलात ज़िंदगी पे असर हो और उसकी तलब आपको बार बार हो। और जब आप तस्कीन लेने चाहें, सुकून लेने चाहें, आप किसी से पूछोगे ना, जब किसी का हाथ पकड़कर, जिनका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, आप नौजवान हो, आप उनके साथ बैठेंगे तो आप उनकी दर्द कहानियां सुनेंगे। कुछ लोग इंतकामन नशा करते हैं, कुछ लोग अपने आप से लड़ते हैं, कुछ लोग खुदकुशियां करने के लिए नशा करते हैं। आजकल क्योंकि पूरी दुनिया में 65% जो ना यूथ है आप हैं, और पूरी दुनिया में हर मुल्क हो, कौम हो, मिलत हो, घर हो, मुआशरा हो, कोई हो, तो उसका जो मेमार है वो आप लोग हैं, यूथ, नौजवानान पाकिस्तान, नौजवानान दुनिया। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे इस नस्ल को बेरारवी और नशे की तरफ राग़िब किया जा रहा है। हमारे अंदर जैसे इन्फ्यूज़ किया जाता है ना,
सरायत कर रहा है, हमारे अंदर डाला जा रहा है। जैसे कि हम किसी को अपने हाथ से सुला रहे हैं, हम किसी को अपने हाथ से पिला रहे हैं, किसी को हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन देके बर्बाद कर रहे हैं, ताकि ये एक शानदार माजी वाली कौम जिसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ के आज़ादी ली, पाकिस्तान बनाया, आज वो इस नहज पे पहुंच चुकी है कि उनके नौजवान गलियों में, गटरों में और जो है ना गन के ढेरों पे ऊंधे मुंह लटके पड़े हुए हैं, ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं और नशे में गर्क हैं, झूल रहे हैं, झूम रहे हैं। तो ये दूसरों के लिए भी खुदकुश बम्बार बन जाते हैं। आपकी गाड़ी के साथ टकरा गए, आपकी अमलाक को नुकसान देते हैं, आपकी चोरियां करते हैं। बेसिकली जब हम इनसे बात करते हैं तो हम मोटिवेशनल इंटरव्यू की बात करते हैं, हम इनको मोटिवेट करते हैं कि आप नशे से दूर जाएं। नशा आपकी जिंदगी को अंधेरों की तरफ लेकर जाएगा। और आप अहमद रजा जो रेडियो पाकिस्तान से बैठकर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप बैठकर उजाले के सफर में मुझे शामिल किया आपने, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपके इदारे को भी सलाम पेश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नौजवान जो यूथ है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नशे का आम हो गया है, वो उसकी वजह क्या है? देखें, हम फरारियत चाहते हैं। वो एक स्टेज होता है जब नौजवानी होती है, नौखेज जवानी होती है। सर्दियों से लड़ते हैं, बिफरे हुए समंदरों से लड़ते हैं और उनके अंदर एक वलवला होता है, जोश होता है। उसी ताकत को ये जो नशा बेचने वाले हैं ना, उसी ताकत को नेगेटिवली उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर रुझानात पाए जाते हैं। क्योंकि शख्सियत के अंदर बिगाड़ हो, किसी की शख्सियत बनी हुई ना हो, किसी के अंदर खपते जुनून की कोई नफ्सियाती बीमारी हो, किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ, किसी के साथ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, या कोई नफ्सियाती आर्जा। आजकल पूरी, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि आजकल पूरी दुनिया डुअल डायग्नोसिस पे काम कर रही है कि नशा पहले था या नफ्सियाती बीमारी पहले थी, या नफ्सियाती बीमारी पहले थी या नशा बाद में था। अब होता यह है कि बहुत सारे लोग जो नशा इस्तेमाल करते हैं, जब उनका साइंसी तौर पे उनके ऊपर रिसर्च की गई और उनके जो ना मुताले किए गए, उनके ऊपर तहकीक की गई, तो फिर ये चीज सामने निकल कर आई कि कुछ लोगों के अंदर रुझानात पाए जाते थे नशे के और कुछ लोगों के अंदर नफ्सियाती बीमारियों के रुझानात पाए जाते थे। तो अब हमने वही खोज लगानी है। पहले नशा करता था जिसकी वजह से सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस, यानी कि उस केमिकल को इस्तेमाल करने की वजह से होने वाला पागलपन, या कोई जहनी बीमारी थी जिसकी उलझनों से, जिसकी तकलीफों से, जिसकी दर्द कथाओं से, जो जख्मी रूह थे, जो किसी की बात पे, किसी की रवैये पे, किसी के इनकार पे, किसी के इकरार पे अपनी दुनिया लुटाकर नशे के अंदर पनाह ले गए। तो ये यूनिवर्सिटी का जो तालिबे इल्म है या जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके लिए तो मैं नहीं समझता कि बैकग्राउंड पे उसको कोई प्रेशर होगा या और कोई दूसरी उसके ऊपर जिम्मेदारी होंगी या ऐसा कोई एस्पेक्ट होगा जिसकी वजह से वो नशे में आदी हो। जब शख्सियात पे हम बात करते हैं, मैंने जैसे बात की कि किसी की शख्सियत के अंदर बिगाड़ है, किसी के अंदर पहले से कोई नफ्सियाती बीमारी मौजूद है, कोई तकलीफ है, कोई आर्जा है, उससे राह फरार जब बंदा अख्तियार करता है, जब उसे दूर भागता है, तो फिर पनाहें कहाँ मिलती हैं? उसको पनाहगाह सबसे पहले इजी वो सिगरेट से शुरू करता है कि जब मैं पीता हूँ तो ज़िंदगी सुकून में आ जाती है, फिर सिगरेट से फिर हार्ड सिगरेट पे आ जाता है, हार्ड सिगरेट से फिर किसी और नशे की तरफ होता है। मैं कहता हूँ कि टोबैको जो है ना, वो सबसे पहले रॉयल रोड है, यानी कि शाहराह अजीम है जो आपको नशों की तरफ लेकर जाती है। तो आपने अंदर से एक नो करने की कुव्वत पैदा करनी है। आपका कोई दोस्त आपको कहता है कि यार 2 सिगरेट के कश लगा लो, तो क्या होगा? उसको कहो कि नहीं। जिस दिन हमारा नौजवान नो करना शुरू कर देगा ना, तो कोई उसको जबरदस्ती नशे की तरफ राग़िब नहीं करेगा। हाँ, एक चीज और है आपके सवाल के जवाब में कि हम क्या करते हैं, पेरेंट्स जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को एक्सेस नहीं देते अपनी ज़ात तक। हम कहते हैं कि पैसे दे दिए, गाड़ी दे दी और एडमिशन करा दिया, खर्चा दे दिया, ये कर दिया, हम बरिल जुमा हो गए। नहीं, हरगिज नहीं। इनकी तरबियत होती है, इनकी सलाहियतों के हिसाब से उनकी सिलेक्शन की जाती है। अलमिया हमारे शहर का ये है, हमारे मुल्क का ये है, हमारी कौम का ये है, हमारी नस्ल का ये है कि हम अपनी सलाहियतों के हिसाब से प्लेसमेंट नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप मीडिया पर्सन हैं तो लकीली आप मीडिया में आ गए। मैं अगर अभी डॉक्टर हूं, अगर मेरे अंदर एक सलाहियत है, मैं अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकता था, मैं अच्छा साइंटिस्ट बन सकता था, मैं अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता था, लेकिन मुझे घसीटा गया कि मुझे किसी न किसी तरीके से एज ए डॉक्टर काम करना है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं और मैं बाय चॉइस हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मिसमैच जब उनको जॉब्स मिलती हैं, जब मिसमैच डिपार्टमेंट मिलते हैं, तो फिर उनकी सलाहियतें सलब हो जाती हैं, फिर वो समझ में नहीं आती बात, फिर राय फरियारत होती है,
फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक, कहीं से लेकर कहाँ तक, इधर से लेकर उधर तक एक हवा सा बन जाता है, एक अजीब गुमान की दुनिया बन जाती है। ऐसी दुनिया जो दलदल की तरफ चलती है, जो अंधेरों की तरफ चलती है। डॉक्टर साहब, इससे निजात के लिए क्या हल है? किस तरह इससे निजात पाई जा सकती है? मैं एज ए कलेक्टिवली आपको बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको कलेक्टिवली एक चीज कहूंगा कि जब हम किसी भी चीज की आगाही की तरफ जाएंगे ना, तो किसी भी इलाज से पहले उसकी आगाही होनी चाहिए। हमारे मुआशरे में आगाही नहीं है, हमारे मुआशरे में पेरेंटिंग नहीं है, यानी कि जो वालिदैन तरबियत करते हैं ना, उसका फुकदान है। हम तो जरूरत जिंदगी के पीछे जो ना कसम परसी की जिंदगी और सिसक सिसक के चल रहे होते हैं। तो उस अलमियाती दुनिया में, उस अलमियाती हालात में, उस ऐसे बहरानी कैफियत के अंदर हमने इन नौजवानों को जो एक भंवर में फंसे हुए हैं, तो हमने क्या करना है? पहले आगाही करनी है, फिर प्रिवेंशन के ऊपर आना है, फिर ट्रीटमेंट पे आना है, और फिर रिहेबिलिटेशन पे आना है। यानी कि पहले आगाही, और उसके बाद उसके से बचाने की तदाबीर, उसके बाद उसका इलाज, और उसके बाद उसकी बहाली। यह हमारे पास फुकदान है, क्योंकि हमारे पास तो बुनियादी जरूरियात ही नहीं है समाज के अंदर कि किस तरह समाज उनको कबूल नहीं कर रहा, उनको समाज धत्कार रहा है, उनको समाज अपने आप से दूर कर रहा है, उनको अजीब तरीके से डील किया जाता है। भीख मांगने आते हैं तो उनको बहुत सारी लानत मलामत करके, बहुत सारा स्टेगमा लगा के, बहुत सारी उनके ऊपर तंज मजाक करके उनको भगाया जाता है। उनको थपकी नहीं जाती कि आप जिंदगी की तरफ वापस आओ। मैं भी जिंदगी हूं, आप भी जिंदगी हो। नून मीम राशिद ने नहीं कहा था तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, कि फिर इंसान से क्यों डरते हो? तो उस इंसान से जब धत्कार का रवैया करते हैं तो फिर बागियाना सोचें डेवलप होती हैं कि नशा तो मैं वैसे ही कर रहा हूं, ये मैं चोरी करके, ये करके, वो करके। तो अब रोल किसका आता है? रोल आता है वालिदैन का, उसके बाद रोल आता है टीचर का, असातिज़ा का, उसके बाद रोल आता है मजहबी पेशवा का। लेकिन हम बुराइयों, जो समाजी बुराइयां, उस पर बात नहीं करते। हम दूसरे की गीबत तो कर गुजरते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं करते कि हम किसी न किसी तरीके से अपने हिस्से का दिया जलाएं। आपने आज अपने हिस्से का दिया जलाया ना, आप सूरज ना बने, लेकिन आपने एक लू तो जलाई, एक रोशनी की छोटी सी कसक तो की, एक छोटा सा दिया तो जलाया। आज आपने इब्तिदा तो की। हम सोचते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। किसी न किसी ने काम करना है, किसी न किसी ने आगे बढ़ना है, किसी न किसी ने ये जो ना अलम बुलंद करना है इस जहाद के लिए। नौजवान सबसे अहम जुज है हमारे समाज का। उस नौजवान के लिए काम करना है, उस नौजवान के लिए आसानियां पैदा करनी है, उसके लिए जॉब प्लेसमेंट करनी है, उसके कैरियर सिलेक्शन करनी है। साइकियाट्रिस्ट का रोल है, साइकोलॉजिस्ट का रोल है, और हमारे समाजी जो लोग हैं उनका रोल है, और हमारे मेंटोर्स का रोल है। मैं कहता हूं कि आप अपने हिस्से का काम करो। जब आप खुशियां बांटने चलोगे ना, तो आपके अंदर कभी भी उदासी घर नहीं कर सकती, तो आपकी दुनिया के अंदर उदासी नहीं रह सकती। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब जमीन पे रहने वालों पर आप रहम करते हो ना, तो मैं अल्लाह आपके ऊपर रहम करता हूँ। आपकी जिंदगी को संवारने के लिए मैं रास्ते बनाता हूँ। आप किसी का रास्ता रोकने के बजाय आप किसी का रास्ता खोल दें, तो उससे क्या होगा? उससे ये आगाही की जो मुहिम है ना, वो आसान हो जाएगी। स्कूलों में, कॉलेज में, मस्जिदों में, मंदिरों में, कलेसाओं में, शादियों में, सेरेमनीज में, छोटे छोटे से सिंपल काम है। मैं नहीं करता नशा, आप नहीं करते नशा। हम सिर्फ एक काम करें कि हम नशे वाला एक बंदे को ले और उस पर काम करें और उसको नशा छुड़वाएं। जब हम ये काम करेंगे तो फिर एक चेन बनेगी। ये चेंज जो होती है ना, वो हम एक कहते हैं प्री कंटेम्पलेशन और कंटेम्पलेशन। जब चेंज आती है ना, चेंज पहले बंदा सोचता है कि नहीं मैं नशा कर रहा हूँ, मजे में हूँ, जिंदगी गुजर रही है। फिर उसके अंदर कंटेम्पलेशन में आ जाता है, सोचना शुरू कर देता है कि अब मुझे छोड़ना है। फिर वो प्रिपरेशन करता है। जब प्रिपरेशन की टाइम पे आता है तो वालिदैन वैसे ही उससे आवाज आ रहा है, वालिदैन वैसे ही उससे तंग है, वालिदैन वैसे ही उसको जो है किसी काम का नहीं समझते, बेकार समझते हैं, तो वो उससे हाथ हटा देते हैं। मुआशरे ने उसको पहले धत्कारा होता है, और क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, इनको खाना खिलाना, इनको अच्छे तरीके से संभालना, इनको दवाइयां देना, इनके जो दूसरे मामलात हैं, HIV बढ़ रहा है, हेपेटाइटिस B बढ़ रही है, हेपेटाइटिस C बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं ब्लड बॉर्न डिजीज। वो बीमारियां जो खून के जरिए मुंतकिल होती हैं। एक इंजेक्शन लगा रहा है, वो इंजेक्शन दूसरे को लगाया जा रहा है। एक ब्लड दे रहा है, इनके पास पैसे नहीं होते तो पहुंच जाते हैं किसी ब्लड बैंक में। देखिए, इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। वो उनके पास पहुंच जाते हैं, ब्लड दे देते हैं, वो इन्फेक्टेड ब्लड होता है। इन्फेक्टेड नहीं होता तो एडिक्टेड ब्लड होता है। हम ब्लड देना तो एक अच्छी है, डोनेशन है,
तो मेरे कहने का मकसद ये, आओ एक अहद करें कि इकरार करें, जिंदगी जिनसे गुरेज़ाएं उन्हीं से प्यार करें। तो ये बात कुछ भी नहीं है, बात है दिल से किसी को मानने की, बात है दिल से किसी को कबूल करने की, बात है अपना बनाने की, बात है अपना बनने की। किसी को सौंप दो या कोई आपको सौंप दे। डॉक्टर साहब, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, और जो इसमें मुब्तला है नशे के अंदर, उनके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? दूसरे की मदद करने में ऐब महसूस ना करें और उस मदद को दिखावे से बाहर लेकर आएं, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। बात छोटी सी है कि अनाओं को मजरूर नहीं करना, मोहब्बतों को बांटना है। अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी सोचों का ख्याल रखें, अपनी सोचों को मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सोच के बोलें कि क्या आपके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रहा। इस दुनिया को जन्नत नज़ीर बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करें। ये जितने पड़े हुए हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं मुखैर हजरात के थ्रू और इनके थ्रू कि हम एक मुफ्त का सेंटर बनाएं जिसमें 200-300 लोगों को लेकर आएं और उनका मुफ्त में इलाज करें। लेकिन वो लोग होंगे लावारिस, जिनका कोई नहीं होगा, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको नहलाएंगे, हम उनके बाल बनाएंगे, हम उनके नाखून बनाएंगे, हम उनको खिलाएंगे, हम उनकी तरबियत करेंगे। तो आप भी हमारे इस जहाद में शामिल हैं। आपके जितने सामाईन, जहां तक हमारी आवाज़ें सुनने वालों की समातों को टकरा रही हैं, उनके दिल में हम ये एक चीज़ ज़रूर डालते हैं कि इस कारवां को आगे बढ़ाना है। अपने अंदर नो की आदत डालें कि मुझे नशा नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे हक पे रहना है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे अपने स्टेशन पे बुलाया, अपने लोगों से मुखातब कराया। और ये जो आज का उजाले का सफ़र है, ये क्या पता इस नशे के खिलाफ मेरा स्लोगन बन जाए। मैं उजालों की बात करूं, एक नई जिंदगी और एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। आप नौजवान, जितने भी नौजवान, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियां और हमारी जो नस्लें हमें सुन रही हैं, उनको इल्तिजा है कि अपनी नस्लों को बचाने के लिए नशे से दूरी अख्तियार करें। नशे को कंडेम नहीं करना, नशे को ख़त्म करना है। मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, सुपर्द कर दूँ आपके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है आपकी गुफ्तगू से हमारे सामाईन ने आगाही हासिल की होगी और नशे की रोकथाम के लिए वो इक़दामात करेंगे। बहुत शुक्रिया।